एवरीवन, वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट्स सीरीज। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा मॉड्यूल 3 के अंदर मैं कवर कराऊंगा इस ट्यूटोरियल 2। और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो है यूज कॉन्टेक्स्ट फॉर स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट को स्टेट मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज किया जाता है। अगर हम रिकैप में भी अगर देखें तो रिकैप में जो मॉड्यूल 3 में ही जो इससे पहला ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने हुक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आप वो ट्यूटोरियल गो थ्रू कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हुक क्या होता है, कैसे उनको जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उन फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनका क्या एडवांटेजेस होता है ओवर द क्लास कंपोनेंट्स। अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स तो क्या उनका एडवांटेजेस रहते हैं, ये सब हम देख चुके थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये दो ही चीज़ें हैं। अगर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये ऑब्वियसली आपका एक हुक है। ठीक है, ये आपका हुक्स की कैटेगरी में ही आता है। अब इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? स्टेट मैनेजमेंट के लिए। स्टेट के बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे हमने काउंटर भी बना के देखा था, जैसे आप एक काउंट नाम से एक बटन बनाते हो। ठीक है, अब उस काउंट में आप क्या कर सकते हो, +1 आप करा रहे हो। ठीक है, तो इनिशियली मान लो वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सब क्या है, उसकी स्टेट्स चेंज हो रही हैं। तो कुछ कुछ हमें वैसे ही देखना है कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको डिफाइन कर दूं कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो स्टेट मैनेजमेंट को आप सीधे सीधे बोल सकते हो लाइक इट इज़ अ वे, दिस इज़ अ वे। अब किस चीज़ का तरीका है ये, तो क्या क्या काम करने का, लाइक स्टोर करना और अपडेट करना, ठीक, शेयर करना। ठीक है, तो एप्लीकेशन के अंदर स्टेट मैनेजमेंट इज अ वे टू स्टोर, अपडेट एंड शेयर द डेटा। अब यहाँ शेयरिंग डेटा से मतलब उसकी स्टेट से ही है। जैसे मान लो इनिशियल काउंट किसी चीज़ की 1 है, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। ठीक है, और किसके बीच में, अक्रॉस द कंपोनेंट्स ये होता है। आप इसको डिफाइन करेंगे तो अक्रॉस द components, मतलब the state management in an application is a way to store, update and share the data across the components। कैसे ये सारी चीजें होती हैं। तो मेन काम क्या होता है स्टेट मैनेजमेंट का, ये देखना कि जो यूआई जो आप रेंडर कराते हो वो सही से आपका बिहेव करे, जैसे ही आपका डेटा वहां पे चेंज होता है। ठीक है, तो स्टेट का सीधा मतलब है डेटा दैट चेंजेस ओवर द टाइम। जो डेटा टाइम के साथ चेंज होता है वो स्टेट होती है हमारी। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें यूज कॉन्टेक्स्ट की, तो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? यूज कॉन्टेक्स्ट आपका रिएक्ट होकर दैट अलाउज। अब इससे पहले हमने दो और पढ़े थे। ठीक है, जैसे हम यूज स्टेट के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और यूज इफेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। इसका हम लास्ट ट्यूटोरियल में एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं। अब यूज कॉन्टेक्स्ट इसी की तरह एक रिएक्ट होकर दैट अलाउज यू टू एक्सेस ग्लोबल डेटा। यूज कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से क्या कर सकते हैं, ग्लोबल डेटा को एक्सेसिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, लाइक स्टेट और फंक्शंस। ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्रिएटेड है, ठीक है, किसी कंपोनेंट के अंदर, तो उसको एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ आपका यूज कॉन्टेक्स्ट इन एनी कंपोनेंट विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैनुअली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि प्रॉप्स को पास करे बिना, प्रॉप्स को पास करे बिना ग्लोबली जो डेटा शेयरिंग होती है वो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी बन जाती है, चाहे वो आपका फंक्शन की फॉर्म में हो चाहे वो स्टेट हो। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं इसके। प्रॉप पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट, और डेटा को क्या किया जा सकता है, ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इट इज अ वे टू अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग। तो इससे क्या निकल के आता है कि प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड किया जा सकता है। पॉप अगर हम इसकी बात करें प्रॉप ड्रिलिंग की, तो इसका मतलब सीधे सीधे यही होता है कि लाइक पासिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम, अगर पेरेंट से चाइल्ड के अंदर और चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड, जो भी इस तरह से, एक मान लो आपका पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, फिर एक आपका पेरेंट कंपोनेंट है, उससे प्रॉपर्टी पास होके गई मान लो चाइल्ड कंपोनेंट में, और उससे भी पास होके गई मान लो एक ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो ये बेसिकली मैनुअल वे होता है कि प्रॉपर्टीज इस तरह से पास होंगी। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या होता है उस चीज में, ठीक है, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट का। ठीक, चलिए तो आगे अगर हम देखें तो वाई टू यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट को हम जरूरत क्या पड़ती है, तो कुछ एडवांटेज हैं इसके। पहला, इजी ग्लोबल स्टेट शेयरिंग, ग्लोबली डेटा एक्सेसिबल बनाता है। दूसरा है, रिमूव्स रिपीटेटिव प्रॉप पासिंग। ठीक है, तो जो रिपीटेटिवली प्रॉप पासिंग होती है पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में, उसको वो अवॉइड करता है। ठीक, और फिर है लाइट वेट ऑल्टरनेटिव टू रिडक्स।
और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉर स्मॉल टू मीडियम एप्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये रिडक्स के लिए या फिर किसी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के लिए स्मॉल टू मीडियम एप्लीकेशंस के अंदर एक लाइट वेट ऑल्टरनेटिव है। रिडक्स बेसिकली क्या होता है, रिडक्स की अगर हम बात करें तो रिडक्स क्या होता है बेसिकली, रिडक्स आपका एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। अगर आप रिडक्स की बात करोगे, ठीक है, इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। रिडक्स एक आपकी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के लिए। तो स्टोर, मैनेज और ट्रांसफर डेटा करने के लिए हेल्प करती है। सीधे सीधे अगर आप इसको बोलो तो आप इसे ये भी बोल सकते हो कि ये एक आपका प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है। ये क्या है आपका, एक प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हो क्या, क्यों यूज करते हैं, वो सब समझ में आया। अब यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं अलग अलग पार्ट के अंदर। एक हम यूज करते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का काम क्या है, क्रिएट्स अ कॉन्टेक्स्ट अ काइंड ऑफ अ ग्लोबल स्टेट। ये ग्लोबल स्टेट बनाता है। ठीक, चलिए, दूसरा है माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो इसका काम क्या है, मेक्स स्टेट अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन, सभी के लिए अवेलेबल होता है। यूज कॉन्टेक्स्ट, माई कॉन्टेक्स्ट, तो इसका क्या है, अलाउ चाइल्ड टू कंज्यूम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आई होप ये इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे अभी बीएस कोड पे चलूंगा। ठीक, और उसके बाद में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा काम कैसे करता है बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप पहले भी क्या बना चुके हो, आप काउंटर बना चुके हो। हमने पहले भी काउंटर बनाया हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, +1 कर करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं और क्या करने वाला हूँ, इसका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो हमारी जो ऐप रिएक्ट ऐप होती है, हम क्या करेंगे, जो हमारी रिएक्ट ऐप होती है, रिएक्ट ऐप के अंदर हम एसआरसी फोल्डर के अंदर जाके एसआरसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमको पता है एसआरसी के अंदर हमने एक ऑलरेडी एक कंपोनेंट्स नेम से फोल्डर बना रखा है ऑलरेडी, जिसपे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहीं पे मतलब इन एसआरसी में एक फाइल यहाँ पे हमने क्रिएट करी हुई है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस एक फाइल क्रिएट करी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा हम जो चेंजेस करेंगे, एक आपका ऐप डॉट जेएस के अंदर करेंगे और एक जो चेंज करेंगे वो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जेएस क्या करेगी, ऐप डॉट जेएस का डेटा रैप करेगी। और इसके अलावा जो कंपोनेंट है, यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे आपका काउंटर बटन डॉट जेएस, काउंटर बटन डॉट जेएस, और यहाँ पे हम काम करेंगे काउंटर डिस्प्ले डॉट जेएस। तो इस तरह से हम फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं। अब बेसिकली हम बनाने क्या वाले हैं कि मान लो हम एक इंक्रीमेंट बटन बना देंगे, ठीक है, और एक हम क्या बना देंगे, डिक्रीमेंट बटन। तो आउटपुट जैसे मान लो इंक्रीमेंट करने पे उसका आउटपुट 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब मान लो अभी 4 है तो उसको डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से। तो हम ये बनाना चाह रहे हैं। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर तो ऑब्वियसली हम सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, रेंडर करते हैं। तो अभी एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को चेंज करेंगे जो क्या करेगा, ऐप डेटा को रैप अप करेगा। और कंपोनेंट के अंदर 2 फाइल बनाएंगे, काउंटर बटन डॉट जेएस और काउंटर डिस्प्ले डॉट जेएस। और एक आपका सोर्स के अंदर एक फाइल होगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। तो इससे हम वही देखेंगे कि प्रॉप्स का यूज न करके आप डायरेक्टली जो ग्लोबल लेवल पे कैसे डेटा को एक्सेस करते हो। ठीक है, तो ना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मल्टीपल कोड्स दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे। तो जो हमारा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे एसआरसी फोल्डर के अंदर सबसे पहले एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स में जाके हमने यहाँ पे 2 फाइल्स क्रिएट करी हुई हैं। वो 2 फाइल्स कौन कौन सी आपकी, एक तो काउंटर डिस्प्ले है, ठीक है, एक कौन सी फाइल है आपकी, काउंटर डिस्प्ले, ठीक, और दूसरी जो फाइल है आपकी वो एक काउंटर बटन है। ठीक, तो हमको उसके बारे में देखना है। तो अगर हम बात करें काउंटर बटन की, ठीक है, तो काउंटर बटन में क्या है कि यहाँ पे आप देखो तो रिएक्ट को इंपोर्ट किया, सिंपली यूज कॉन्टेक्स्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो और दूसरा इसके अलावा वो क्या है कि वो JSX को रेंडर करने के लिए यूज करी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें क्या आता है आपका इंपोर्ट, इसमें इंपोर्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट। अभी जो एक हम फाइल क्रिएट करा हुआ है यहाँ पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट, इसको इंपोर्ट करेगा इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा है काउंटर बटन के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर हम 2 वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं आपकी, सेट काउंट एंड काउंट। ठीक है, तो जिनका इनिशियली काउंट क्या रहेगा, 0 रहेगा और ये कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम करेंगे। ठीक,
रिटर्न में जाके यहाँ पे हम बटन क्रिएट करेंगे दो, ठीक है, एक इंक्रीमेंट बटन और एक डिक्रीमेंट बटन, और उनका काउंट +1 और +- वहाँ पे हो जाएगा, और इस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो सिंपल एक हमने एक कौन सा बनाया, ये हमारा काउंटर बटन, ठीक। अब ये हुआ, इसके अलावा एक दूसरी फाइल जो हमने बनाई है वो है काउंटर डिस्प्ले। तो काउंटर डिस्प्ले के अंदर में क्या है कि यहाँ पे भी सेम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, और काउंटर कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करा जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया है किस चीज़ के लिए, काउंटर डिस्प्ले के लिए। तो ये क्या करेगा, उसको काउंट करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, काउंट करेगा यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो इस तरह से ये दो फाइल्स हैं जो कंपोनेंट के अंदर क्रिएट हो रही हैं। अभी हम एक मेन फाइल की बात करते हैं जो है आपका काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है आपका इंपोर्ट रिएक्ट और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुआ, ठीक है, और यूज स्टेट, हम ये दोनों को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दोनों चीज को यूज करा, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और ये हमारे क्या हो गए, हुक्स हो गए, यूज स्टेट। और कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने काउंटर कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक फंक्शन डिफाइन करा, और फिर क्या कर रहे हैं, क्रिएट प्रोवाइडर कॉम्पोनेंट, ठीक है, प्रोवाइडर कॉम्पोनेंट को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट फंक्शन काउंटर प्रोवाइडर और यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है, ये क्या आपका पैरामीटर है। और फिर कॉन्स्ट के अंदर हमने यहाँ पे काउंट और सेट काउंट दो चीजें ली। तो बेसिकली काउंट क्या होगा यहाँ पे, वो करंट स्टेट वैल्यू होगा, ठीक है, वो करंट स्टेट वैल्यू होगा। और सेट काउंट क्या फंक्शन है जो स्टेट को अपडेट करेगा, जैसे इनिशियली अगर 0 है तो 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फॉर एग्जांपल, ठीक। और रिटर्न के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। और काउंट और सेट काउंट जो उनकी इनिशियल वैल्यू और जो भी वैल्यू स्टोर वहाँ पे होगी उस स्टेट के अंदर, उसको वो डिफाइन करेगा। और चिल्ड्रन को यहाँ पे हमने इस तरीके से यूज किया, कोई भी पैरामीटर, ठीक। तो ये काउंटर कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब इस चीज को हमने कहाँ यूज करा था, इस चीज को हमने दो जगह यूज करा था, एक आपका काउंटर बटन के अंदर और एक आपका काउंटर डिस्प्ले के अंदर। तो तीन फाइल्स ये हो गई, ठीक। अब हमने index.js जो फाइल्स है उसके अंदर क्या करा है, इसको इंपोर्ट करा है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कराया है। और उसके अलावा हम डोम में कैसे यूज करेंगे, रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, उसका हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करा, और काउंटर प्रोवाइडर का यहाँ पे इस तरह से यूज करा। अब इस चीज को ये क्या करेगा, ये ऐप के अंदर जो डेटा है उसको रैप करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ पे ऐप के अंदर जो डेटा है उसको रैप करेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें हुई। अब इसके अलावा फिर हम अपने कहाँ पे गए, ऐप डॉट जेएस के अंदर। अब ऐप डॉट जेएस के अंदर क्या, हमने इन दोनों को इंपोर्ट कराया, काउंटर डिस्प्ले एंड काउंटर बटन्स, ठीक है। इनको इंपोर्ट कराने के बाद में यहाँ पे हम अपनी JSX का जो कोड होता है वो हम लिखेंगे। और इंपोर्ट रिएक्ट से क्या होता है, JSX कोड को हम कंपाइल करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में हेडिंग में लिख दिया कुछ भी, यूज कॉन्टेक्स्ट फॉर स्टेट मैनेजमेंट और काउंटर डिस्प्ले और काउंटर बटन्स। तो ये चीजें यहाँ पे इसमें डिफाइन कर दी गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेसिकली, इससे जो डेटा है आपका index.js में उसमें जाके वो रैप अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो कहीं भी किसी प्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करा है। अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो जैसे करेंट काउंट क्या है उसकी 0, इंक्रीमेंट किया तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डिक्रीमेंट किया तो डिक्रीमेंट आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आपका स्टेट बार बार चेंज हो रहा है, और इसमें अलग अलग चाइल्ड कंपोनेंट्स और पेरेंट कंपोनेंट का यूज करा, और प्रॉपर्टीज का यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।